मेरा नाम हमज़ा है। मैंने जैसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की तो मुझे एक कंपनी की तरफ से बहुत ही अच्छी ऑफ़र आ गई और साथ में कंपनी वालों ने रिहाइश के लिए अच्छा सागर भी दे दिया। तो मैंने अपनी अम्मी को ये खुशखबरी सुनाई तो अम्मी बहुत खुश हुई क्योंकि हम शुरू से ही बहुत गरीब थे। मेरे वालिद साहब का इंतकाल इस वक्त हुआ था जब मैं 4 साल का था और इस वक्त से अम्मी ने लोगों के घरों में काम काज करके मुझे पढ़ाया और आज मैं उस काबिल बन चुका था। मुझे अच्छी जगह नौकरी मिल गई। आज मैं अपनी वालदा के चेहरे पर खुशी के आंसू देख रहा था। मैंने अम्मी के चेहरे पर हाथ रखा और आंसू साफ करते हुए बोला, इम्मी जाना अब रूबरोनी दिन खत्म हो गए हैं। आज के बाद हम भी अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे क्योंकि मेरी 1,000 से ऊपर तनख्वाह लग चुकी है। अम्मी ने मुझे सीने से लगाया और कहने लगी, बेटा मैंने अपनी सारी जवानी तुम पर खर्च की है ताकि तुम अच्छा पढ़ लिख कर माशरे के एक अच्छे फर्द बन सको और आज तुम वाकई एक अच्छे इंसान बन चुके हो। उसके बाद अम्मी ने मुझे बहुत सारी नसीहतें की क्योंकि मेरी नौकरी शहर से बाहर लगी थी और जिस कंपनी में मुझे नौकरी मिली थी इस कंपनी का ये उसूल था कि साल में 1 महीने छुट्टी होती है। मैंने अम्मी से और अपनी दोनों छोटी बहनों से गले लगाकर अलविदा कहा और घर से रवाना हो गया। 15 घंटे के सफ़र के बाद मैं अपनी कंपनी पहुंच गया। कंपनी पहुंचते ही कंपनी के मैनेजर ने इस्तकबाल किया और उसके बाद मुझे कहा कि आप आज आराम कर लें, कल से काम शुरू करेंगे। और मुझे कंपनी के ही रहाइश के लिए एक घर दिया गया था। मैं आज चूँकि सफ़र की वजह से बहुत ज़्यादा थक गया था इसलिए मैं फ़ौरन अपनी रहाइश गाह गया और अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर सीधा पलंग पर जाकर लेट गया और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर सुबह इस वक्त मेरी आंख खुली जब मेरे घर का दरवाज़ा बजा। मैं उठा और दरवाज़ा खोला तो सामने खूबसूरत नौजवान लड़की खड़ी थी। मैंने पूछा, आप कौन हो? तो कहने लगी, मुझे कंपनी की तरफ से आपके घर की खिदमत के लिए भेजा गया है। मैंने उसको अंदर आने को कहा, वो अंदर आ गई। फिर मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो कहने लगी, मेरा नाम शाजिया है और मैं रोज़ाना सुबह फैनाम आया करूँगी और शाम तक आपके घर में ही रहूँगी और आपके घर के दिन भर के काम में करूँगी। मैंने कहा, ठीक है। ये कहकर वे किचन की तरफ चली गई और मेरे लिए नाश्ता तैयार करने लगी। मैं भी वॉशरूम की तरफ चला गया और नहा धोकर कपड़े पहनकर नाश्ता करने के बाद मैं कंपनी की तरफ चला गया और वो घर के काम काज में मसरूफ़ हो गई। शाम को लौटे जब मैं घर वापस आया तो वो घर के काम काज से फारिग हो गई थी। गाजिया ने मुझे कहा, सिर मैंने घर का सारा काम कर लिया है, आपके लिए खाना भी तैयार कर चुकी हूँ। अब मैं घर जाना चाहती हूँ, क्या आपकी इजाज़त है? मैंने कहा, ठीक है शाजिया, अगर तुम घर का सारा काम कर चुकी हो तो तुम्हें जाने की इजाज़त है। शाजिया ये बात सुनकर अपने घर की तरफ चली गई और मैं भी फर्श होकर टीवी लाउंज में बैठ गया और टीवी देखने लगा। 1 घंटा तो देखने के बाद मुझे कुछ बोरियत सी हुई तो मैंने टीवी बंद की और अपने कमरे में चला गया। अभी मैं लेटा ही था कि मेरे घर का दरवाज़ा बजा। मैं दरवाजे की तरफ गया तो सामने शाजिया खड़ी थी। मैं हैरान हो गया कि शाजिया इस वक्त मेरे घर वापस क्यों आ गई। मैंने पूछा तो शाजिया एकदम डरी हुई थी। हिम्ते लहजे में कहने लगी, मेरा शौहर, मेरा शौहर। मैं कुछ नहीं समझा इसलिए मैंने दोबारा पूछा, क्या हुआ तुम्हारे शौहर को? कुछ नहीं हुआ मेरे शौहर को। ये कहकर शाजिया फौरा मुझसे लपट गई और अपने 2 खूबसूरत खरबूजे मेरे जिस्म के साथ टच कर दिए और फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी शाजिया को दिला साथ दे रहा था और अपना हाथ इसकी पीठ पर पैर रहा था और कह रहा था कि शाजिया चुप हो जाओ, ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी घबरा रही हो? अब तो मेरी नीयत भी पूरी खराब हो चुकी थी क्योंकि शाजिया 5 मिनट तक मेरे गले लगी थी और शाजिया कोई बच्ची भी नहीं थी बल्कि 25 साल की जवान लड़की थी। फिर मैंने शाजिया को अपने आप से अलग किया जबकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था। किस जवान मर्द का दिल चाहेगा कि कोई जवान लड़की जब इसके गले लगे और मर्द इसको अपने आप से अलग कर लें।
लेकिन ये मुझे इसलिए करना पड़ा कि शाजिया को मुझ पर शक न हो जाए कि मैं उससे मज़े ले रहा हूँ। खैर, शाजिया को हाथ से पकड़कर अपने बेडरूम में ले गया और पलंग पर पटाकर मैंने जल्दी से शाजिया को गिलास में पानी दिया। शाजिया ने थोड़ा सा पानी पिया और दोबारा फौरन मुझसे लपट गई और रोने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शाजिया इतनी क्यों रो रही है। मुझे तो अपनी मस्ती सोजी हुई थी क्योंकि शाजिया जैसी जवान लड़की मुझसे गई। अब तो मेरा हथियार भी खड़ा हो गया था। अब मेरा दिल कर रहा था कि शाजिया को 80 बेड पर गिरा दूं। मैं अभी यही सोच रहा था कि अचानक शाजिया ने अपना हाथ मेरे हथियार पर रख दिया। मैंने फौरन शाजिया को